मूवी शुरू होती है एक वकील थॉमस को दिखाते हुए जो लंदन से ट्रांसिल्वेनिया आया है एक मीटिंग के लिए। खराब रोड उसे काफी परेशानी दे रही थी, इसीलिए दूसरा पैसेंजर गाड़ी को धीरे करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसकी नजर सूरज पर पड़ती है जो डूब रहा था। इसलिए इन्हें किसी भी हाल में जल्दी पहुंचना था, जिस कारण ड्राइवर भी गाड़ी को तेज भगाने लगता है। रास्ते में झटके खा खा कर थॉमस परेशान हो चुका था, लेकिन गाड़ी अब सीधा गांव में ही रुकेगी। सूरज ढलने से पहले ये सब गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन थॉमस को अभी भी थोड़ा आगे जाना था। लेकिन ड्राइवर कहता है अंधेरा हो चुका है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहाँ से तुम्हें पैदल ही जाना होगा। गाँव वाले उसे रोक रहे थे, लेकिन उसका वहाँ पे जाना भी जरूरी था, इसलिए थॉमस उनकी बात नहीं सुनता और दरअसल थॉमस को कैसल ड्रैकुला जाना होता है, काउंट ड्रैकुला से मिलने, जो एक वैम्पायर है। लेकिन थॉमस ये बात नहीं जानता है। उसकी बात सुनकर गांव वाले के होश उड़ जाते हैं। उसको कहते हैं कैसल में वैम्पायर का वास है, वो इसीलिए सनसेट के बाद बाहर नहीं निकलते। ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी एक औरत उसे होली क्रॉस देके वहाँ से चली जाती है। काफी समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है। गांव वालों को बाय बोलकर पैदल ही गांव से निकलकर चला जाता है। जल्द ही थॉमस कैसल पहुंच जाता है, लेकिन ये जगह उसे कहीं से भी मीटिंग प्लेस नहीं लग रही थी। उसके आते ही गेट अपने आप खुल जाता है और पूरी कैसल में जमी हुई धूल और मकड़ी के जाले ये बता रहे थे कि ये जगह सालों से नहीं खुली है। इसके अंदर आते ही दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। तभी एक आदमी आता है जिसका साया थॉमस पर झपटने वाला होता है, लेकिन वो आदमी उसे रोक देता है। ये है काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला एक लाइन बोलता है, चिल्ड्रन ऑफ द नाइट, और फिर वो अपनी विग को उतार देता है। इसलिए थॉमस को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बुलाया है जो इंग्लैंड में है। थॉमस उसके पेपर लेके आया था, जिसकी कॉपी वो ड्रैकुला को दे देता है। अब ड्रैकुला उसका ओनर बन गया है। यही वजह है कि वो लोग थॉमस को सेव रखना चाहते हैं, लेकिन तभी थॉमस को एक खरोच लग जाती है। थॉमस का खून निकलता है, जिस खून को देख के ड्रैकुला के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। रात को थॉमस आराम से सो रहा होता है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसके रूम में दो फीमेल वैम्पायर आ जाती हैं जो कि ड्रैकुला की वाइफ है। अब इससे पहले कि वो थॉमस को काट लेती, ड्रैकुला वहाँ पर आकर दोनों को भगा देता है। उसके बाद वो थॉमस को यकीन दिलाता है कि ये एक बुरा सपना है, पर थॉमस नहीं मानता है, जिसकी वजह से ड्रैकुला को उससे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बनाना पड़ता है। अब अगली रात दोनों एक जहाज से इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं, जिसका नाम द डिमेटर था। ड्रैकुला अपने कॉफी में था, क्योंकि वैम्पायर्स ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन थॉमस ने कॉफी को नहीं बांधा था, जिससे समंदर की लहरें इस ताबूत को अच्छी तरह झंझोड़ रही थी और अंदर ड्रैकुला की हालत खराब थी। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के कारण वो खुद उसके साथ साथ झूलने लगता है और किसी तरह से वो कॉफिन को बांध देता है। लेकिन तब तक ड्रैकुला की हवा टाइट हो चुकी थी। ड्रैकुला को भूख लगी थी, इसलिए उसने शिप के क्रू मेंबर को मारकर उनका खून पी लिया था। जब शिप लंदन पहुंचता है, तब पागल थॉमस डेड बॉडी के साथ वहां मौजूद होता है, क्योंकि ड्रैकुला तो चमगादड़ बनकर उड़ जाता है और इन सब मर्डर्स का इल्जाम थॉमस पर आ जाता है और इसीलिए उसे एक पागल खाने में डाल दिया जाता है। ड्रैकुला तो पहुंच गया अपने घर, जहाँ पे वो नए पड़ोसियों से मिलने जाता है। वहाँ पर डॉक्टर स्टीवर्ट, जो उसी पागल खाने के हेड है जिसमें थॉमस बंद है, उसकी बेटी मीना, डॉक्टर स्टीवर्ट का असिस्टेंट और मीना का मंगेतर जॉनथन और उनकी फैमिली फ्रेंड लूसी, वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और पहली ही मुलाकात में ड्रैकुला को लूसी बहा जाती है और लूसी का भी यही हाल होता है। अब उसी रात दोनों एक दूसरे को बालकनी से देख रहे होते हैं। लूसी ने उसे सिग्नल दे दिया था, इसलिए वो आधी रात को एक चमगादड़ में बदलकर फुल स्पीड में लूसी के रूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ठंड की वजह से लूसी अपने रूम की खिड़की को बंद कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैकुला उससे टकरा जाता है। लेकिन फिर भी ड्रैकुला हिम्मत करके खिड़की के रास्ते से अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर स्टीवर्ट और जॉनथन आ जाते हैं। ड्रैकुला की गिरने की आवाज उन्हें भी आ गई थी। वो पूरे रूम को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रैकुला तो छत पर चिपका हुआ था। और जाते हुए डॉक्टर दरवाजे को जोर से बंद कर देते हैं, जिस पर ड्रैकुला नीचे गिर जाता है। लूसी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो ड्रैकुला को नहीं देख पाती है। ड्रैकुला लूसी का खून चूसना शुरू करता है। उधर थॉमस, जो उसी पागल खाने में बंद है, अब वो पूरी तरह से पागल हो गया है। अब उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। पर डॉक्टर उसे चाय पर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी भरोसा है कि थॉमस उनकी बातों को समझ सकता है। लेकिन उसकी हरकतें देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि खाने को छोड़कर वो सभी कीड़ों को खा रहा होता है। डॉक्टर के पूछने पर पहले तो वो मना करता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, क्योंकि कीड़े की टांग उसके मुंह से निकल रही थी। डॉक्टर उसे काफी समझाता है, लेकिन अब वो नहीं समझेगा। डॉक्टर के सामने ही वो एक कीड़े के पीछे पड़ जाता है, जिसको देख के डॉक्टर को मजबूरन उसे फिर से एक बार पागल खाने में बंद करना पड़ता है।
इधर लूसी की हालत खराब थी क्योंकि ड्रैकुला ने उसका आधा खून चूस लिया था, लेकिन इनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि उसके गले पर ड्रैकुला के काटने के निशान भी हैं। लूसी की हालत उनकी समझ से बाहर थी, इसलिए डॉक्टर ने प्रोफेसर विन हेल्सन को अपने पास बुला लिया था क्योंकि वो इस तरह के केसेस में एक्सपर्ट था। हेल्सन अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को ऑटोप्सी सिखा रहा था और उसके स्टूडेंट्स को उस पर पूरा भरोसा था कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन क्लास स्टार्ट होते ही आधे तो गिर ही गए और जो बचे वो भी बेहोश हो गए। तभी नर्स डॉक्टर का लेटर लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन अब ये उनकी मदद के लिए वहाँ पर जाएगा। इधर ड्रैकुला भी जाग जाता है और उसे सूरज की रोशनी जला नहीं रही होती है। वो सोचता है ये लूसी के खून का असर है। चेक करने के लिए वो बाहर गार्डन में जाता है और वाइन भी पी कर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि खून के अलावा वैम्पायर्स के लिए कोई भी चीज जहर है। जहाँ उसे थॉमस मिलता है, यानी अब वो भी आजाद हो गया है। अब वैम्पायर अपने पावर्स के मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसका सूट जलना चालू हो जाता है क्योंकि ये सब उसका एक बुरा सपना है। रियल लाइफ में उसे कोई पावर नहीं मिलती है और अभी आधी रात है। उधर हेल्सन लूसी को चेक कर रहा था। उसके गले पे बने निशानों को देखकर वो समझ जाता है ये तो एक वैम्पायर का काम है। हेल्सन जानता है कि वैम्पायर लूसी का पूरा खून चूसने के लिए वापस आएगा, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। इसीलिए हेल्सन डॉक्टर से कुछ किताबें मंगवाता है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर्स को लेसन पसंद नहीं है। इसलिए वो लूसी के पूरे रूम को लेसन से भर देते हैं, लेकिन लूसी को लेसन की वजह से नींद नहीं आ रही होती है। हेल्सन के मुताबिक ड्रैकुला आज रात में वापस आएगा, लेकिन लेसन की वजह से अंदर नहीं जा पाएगा। पर ड्रैकुला भी काफी चालाक है, इसलिए वो थॉमस को अंदर भेजने का प्लान बनाता है। उसने उसके रूम की लोहे की बार को मोड़ दिया ताकि वो बाद में आसानी से नीचे आ सके, लेकिन वो सुपरमैन बनने के कारण नीचे गिर जाता है। वो चुपके से लूसी के रूम में घुसकर सभी लेसन हटा देता है, लेकिन लेसन से हटकर उसका ध्यान लूसी पे चला जाता है और वो फिर कंबल उठा के लूसी को देखने लगता है, जिससे लूसी जाग जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। जहां थॉमस फिर से पकड़ा जाता है, वो सब उसे वापस पागलखाने भेज देते हैं। पर ड्रैकुला अभी भी बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है। खिड़की दरवाजे बंद करके सब वापस चले जाते हैं और लूसी भी आराम से सो जाती है। पर इस बार ड्रैकुला खिड़की के बाहर खड़ा होकर अपना हिप्नोटिज्म लूसी के ऊपर चलाने लगता है, जिससे लूसी खुद ब खुद उसके पास आ जाती है और बड़े शांति से उसे अपना खून पीने देती है। पर तभी मीना बाहर आ जाती है, जो उसे देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद बाकी सब भी बाहर आते हैं। लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि लूसी मर चुकी है और अगले दिन लूसी का फ्यूनल होता है। लेकिन हेल्सन को अभी भी परेशानी थी कि कहीं लूसी भी वैम्पायर ना बन जाए, इसलिए वो एक वुडन लॉक उसके दिल में घुसाना चाहता था ताकि वो वैम्पायर ना बने। लेकिन डॉक्टर उसके लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि इतने बड़े इंग्लैंड में भला कौन वैम्पायर हो सकता है। इतना कहते ही ड्रैकुला वहाँ पे पहुँच जाता है। हेल्सन को ड्रैकुला पे शक होता है, उन्होंने एक दूसरे का नाम पहले सुना है। हेल्सन उससे पूछता है कि क्या तुम ब्लैक डिप्स के वंशक हो। इस बात पर दोनों की काफी तगड़ी बहस चलती है, लेकिन फिर ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है और जब बहस होती है हेल्सन जान जाता है कि ये वही वैम्पायर है जिसने लूसी का खून चूसा था, क्योंकि जब से वो सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ है तब से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हेल्सन कंफर्म नहीं था। उधर लूसी का केयर टेकर उसके ताबूत के पास बैठ के दारू पी रहा था। तभी उसे ताबूत से लूसी की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है क्योंकि ये तो इसकी एक चाल है, क्योंकि वो भी वैम्पायर बन चुकी थी। फिर भी वो आदमी जल्दी से ताबूत खोलकर देखता है जहाँ पर लूसी सही सलामत लेटी होती है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बदले में लूसी उसको एक लव बाइट देती है, पर उसका केयर टेकर उसकी लव बाइट को सहन नहीं कर पाता और उसी टाइम वो मर जाता है। और कुछ देर बाद हेल्सन भी वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे केयर टेकर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो कंफर्म हो जाता है कि लूसी भी अब वैम्पायर बन गई है। उधर जोनाथन भी इस बारे में सोच रहा था कि शायद हेल्सन सही हो, इसलिए उसे एक बार चेक करना पड़ेगा। वो डॉक्टर से परमिशन लेके वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचते ही लूसी उसे मिल जाती है, जो उसे फंसाने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं फंसता है। जिसके बाद लूसी जबरदस्ती करने लगती है और जोनाथन को काटने लगती है। सही समय पर हेल्सन होली क्रॉस लेके आता है और जोनाथन को बचा लेता है। लूसी होली क्रॉस से डरकर उसी कॉफन में जाकर छुप जाती है। ये सही मौका था उसे खत्म करने का। हेल्सन होडलॉक और हैमर जोनाथन को पकड़ा देता है, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था, जिसको देख के हेल्सन कहता है कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो हम इसके मुंह में लहसुन भरकर इसका कान भी काट सकते हैं। जिसे सुनकर जोनाथन बोलता है कि पहले वाला आइडिया ही सही है, इसलिए वो फिर काम पे लग जाता है। हेल्सन पीछे जाके छुप जाता है क्योंकि वो जानता है इस काम में कपड़े गंदे होने वाले हैं। जैसे ही जोनाथन उस पर हथौड़ा मारता है, एक खून का सैलाब उस पर टूट पड़ता है क्योंकि लूसी ने अभी अभी खून पिया था।
इधर ड्रैकुला मीना पर अपने स्किल्स ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती है क्योंकि मीना के साथ उसकी एक मेड भी होती है। दोनों उसकी कमांड को लेकर कंफ्यूज हो रही होती हैं। इसलिए आखिर में उसे खुद अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे वो उठाने तो मीना को गया था लेकिन गलती से उसकी मेड को उठा लाता है, इसलिए उसे एक बार फिर से अंदर जाना पड़ता है। इधर हेल्सन और जॉनथन वापस आ गए थे। डॉक्टर उन्हें देख के परेशान हो जाता है। उधर ड्रैकुला मीना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसके साथ काफी देर डांस करने के बाद वो उसे काट लेता है क्योंकि ड्रैकुला मीना को अपनी बीवी बनाना चाहता है। उधर अब सुबह हो जाती है, जहाँ पे जॉनथन मीना को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है। वहाँ मीना और उसकी सोती हुई मेड दोनों थी। मीना अपनी मेड को वहाँ से भेज देती है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना था। अब वो जॉनथन को काफी उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनथन नहीं मानता है। वो ट्राई करती रहती है और इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाता है, जिसे देखकर मीना अपने हालात एकदम बदल लेती है और देखने से ऐसे लगता है जैसे जॉनथन उससे जबरदस्ती कर रहा था। डॉक्टर जॉनथन पे काफी गुस्सा करता है। तभी हेल्सन वहाँ पे आ जाता है। जॉनथन उसको बताता है कि मीना में कुछ तो गड़बड़ है, मानो किसी के वश में हो, और इसे देख के हेल्सन सब कुछ समझ जाता है और मीना का दुपट्टा हटाकर देखता है और वहाँ उसके गले में वैम्पायर के बाइट के निशान थे। और इसके बाद मीना बहाने बनाने लगती है, पर हेल्सन सब जानता है। वो एक होली क्रॉस उसके हाथ पर रख देता है, जिससे मीना तुरंत ही बेहोश हो जाती है। साथ में उसका हाथ भी जल जाता है, मतलब कि वो भी एक वैम्पायर का शिकार है। उन्हें अब जल्द से जल्द वैम्पायर को ढूंढना पड़ेगा, वरना वो लोग मीना को भी खो देंगे। इसलिए हेल्सन का पहला शक ड्रैकुला के ऊपर जाता है, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसलिए हेल्सन एक रास्ता निकालता है और अगली रात वो काफी शानदार पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में हर कोई इनवाइटेड था, जहाँ पर थॉमस भी था और ड्रैकुला भी, जिसे देख के ड्रैकुला समझ जाता है कि शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो सारा प्लान थॉमस को समझा देता है कि गड़बड़ होते ही यहाँ से निकल लेना और मुझे मास्टर मत कहना। ड्रैकुला पिछली रात की तरह ही मीना के साथ डांस कर रहा था, लेकिन यही हेल्सन का प्लान भी था। उन्होंने पहले ही काफी बड़ा कांच सामने ही पहले लगा दिया था और उसमें ड्रैकुला की परछाई नहीं दिख रही थी, और ऐसा हमेशा वैम्पायर के साथ होता है। वहाँ खड़े लोग हैरान और परेशान थे, लेकिन ड्रैकुला को लग रहा था कि सब उसका डांस देख के हैरान है, और उसको आखिर में पता चल जाता है कि सब लोग उसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं। इसीलिए वो फटाफट मीना को लेके वहाँ से भाग जाता है। थॉमस भी मास्टर चलाते उसके पीछे भागता है, लेकिन गार्ड्स उसे उधर ही पकड़ लेते हैं। जॉनथन ड्रैकुला का पूरा घर छान लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, जिसे देख के सब परेशान होते हैं। पर हेल्सन बोलता है हमें थॉमस को खुला छोड़ना पड़ेगा, वही है जो हमें उस तक पहुँचाएगा। यहाँ पर इनका प्लान कामयाब हो जाता है। थॉमस उनको वहीं पे लेके जाता है जहाँ पे ड्रैकुला छुपा हुआ होता है। अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और ड्रैकुला भी बचा हुआ खून पीने की तैयारी कर रहा है, जिसे वो दोनों हमेशा साथ रह सके। लेकिन इससे पहले वो खून पीता, वो तीनों दरवाजा तोड़कर वहां आ जाते हैं, जहां उन तीनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई चलती है, लेकिन हर तरफ से ड्रैकुला उन पर भारी था। आखिर में लगभग वो जॉनथन को मारने ही वाला था कि तभी खिड़की से जरा सी धूप अंदर आने लगती है, जिसका फायदा हेल्सन ने अच्छे से लिया ड्रैकुला को पीछे हटाने में। अब ड्रैकुला के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो चमगादड़ बनकर ऊपर छत पे चिपक जाता है, लेकिन उसको देख के ये तीनों परेशान हो जाते हैं। पर चिंता की है क्या बात, जब थॉमस हो मास्टर के साथ। थॉमस छत पर ही बैठा होता है, जो अपनी मास्टर की हेल्प करने के लिए थोड़ी सी छत को खोल देता है। इससे पूरी धूप अंदर आ जाती है और ड्रैकुला जलकर भस्म हो जाता है। उसके जाते ही मीना को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो अब ड्रैकुला के कंट्रोल से बाहर आ गई है और जॉनथन उसे उठा के वापस ले जाता है। लेकिन थॉमस अभी भी दुखी था, क्योंकि उसका मास्टर मारा गया है। वो उसकी राख को वापस उस कॉफिन में डाल देता है, शायद उसी से उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ये सब देखने के बाद डॉक्टर उसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम बिल्कुल फ्री हो चुके हो और तुम्हारा कोई भी मालिक नहीं है। पर देखने से अभी भी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि थॉमस कुछ समझा है। जिसके बाद हेल्सन भी ड्रैकुला को एक आखिरी अलविदा कहता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये ड्रैकुला की कहानी पसंद आई होगी, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।